चाय पीते समय आदमी को समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने चाय में जहर मिला दिया है। इसलिए अपनी पत्नी की साजिश को नाकाम करने के लिए वह लड़खड़ाते हुए बालकनी के किनारे में गया और नीचे कूद गया। फिर अन्ना मुस्कुराते हुए पति का लैपटॉप चालू किया और संपत्ति स्थानांतरण करने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगले ही पल अन्ना समझ गई कि स्थानांतरण के लिए फेस आईडी की भी जरूरत है, मगर तब तक उसके पति का चेहरा कुचल चुका था। इसलिए अन्ना एक पुराने दोस्त के पास गया और झूठी कहानी सुनाकर अपने पति का एक प्रतिरूप बनाने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके बनाए मॉडल बहुत वास्तविक लगते थे। दोस्त की झूठी कहानी सुनकर निक भी राजी हो गया, लेकिन अन्ना की सारी बनावटी बात सुनकर निक की स्टूडेंट जिया को कुछ शक हुआ। इसलिए उसने निक को मामला अच्छे से जांचने की सलाह दी। लेकिन अन्ना निक की बहुत पुरानी दोस्त थी, इसलिए उसने काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अन्ना को अपने पति की मूर्ति मिल गई और उसने खुशी खुशी संपत्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली। लेकिन एक दिन अचानक निक को कुछ पुराने वीडियो में अपनी दोस्त के कुछ बुरे कामों की फुटेज मिल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने इन घटनाओं के बारे में अन्ना से पूछा तो अन्ना ने उस मरी हुई लड़की के बारे में बुरा भला कहकर सब कुछ टाल दिया। बेबस निक ने वीडियो टेप आग में फेंक दिया और निक ने सोचा भी नहीं था कि जल्द ही उसकी भी उसी तरह मौत होने वाली है। मालिक की अचानक मौत सहन न कर पाने पर जिया ने तलाश शुरू की। उसने देखा कि सबकी गैर मौजूदगी में अन्ना अपनी सारी मूर्तियां चुरा कर ले जा रही है। एक मूर्ति के ऊपर कुछ वीडियो टेप बंधे हुए थे, जिन्हें अन्ना आग में जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिया पहले ही उन सभी टेपों की कॉपी चुरा कर रख चुकी थी। फिर एक दिन अन्ना की कंपनी की 50वीं एनिवर्सरी पर जब अन्ना अपना भाषण दे रही थी, तभी जिया ने पूरा सच स्क्रीन पर दिखा दिया। अन्ना घबराकर जल्दी से मंच से उतर गई, लेकिन उसी पल उसने देखा कि सारी मूर्तियां जिंदा हो गई हैं। इस क्षण खुद को नियंत्रित न कर पाने पर अन्ना बालकनी से कूद गई।